इस क्लिनिकल विश्लेषण में स्वागत है। आज हम एक कंसल्टिंग होम्योपैथिक डॉक्टर के नज़रिए से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और वाइटैलिटी यानी जीवन शक्ति की गहराई को समझने वाले हैं। देखिए, यहाँ हम सिर्फ किसी बीमारी के ऊपरी लक्षणों को नहीं देखेंगे, बल्कि इंसान की पूरी स्थिति को एक बेहद होलिस्टिक यानी संपूर्ण नज़रिए से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे विषय पर आते हैं। क्लिनिक के अंदर किसी भी मरीज से अक्सर यही सबसे बुनियादी सवाल पूछा जाता है, क्या यह समस्या सच में सिर्फ शारीरिक है? होम्योपैथिक दृष्टिकोण यह साफ तौर पर मानता है कि सच्ची वाइटैलिटी वापस पाने के लिए हमें शरीर की सिर्फ मैकेनिक्स या कार्यप्रणाली से कहीं आगे देखने की जरूरत है। आखिर क्या यह सिर्फ शरीर की कमजोरी है या कहानी कुछ और ही है? इसका सीधा सा जवाब ये है कि स्वास्थ्य को पूरी तरह वापस पाने के लिए होम्योपैथी में मन और शरीर को बिल्कुल एक दूसरे से जुड़ा हुआ माना जाता है। यहाँ किसी बीमारी के नाम का पर्चा बनाकर कोई एक तय दवा नहीं थमा दी जाती। इसके बजाय हर इंसान के मानसिक और शारीरिक लक्षणों के उस अनूठे कॉम्बिनेशन को बहुत ही बारीकी से परखा जाता है। तो आज की इस चर्चा का जो क्रम रहेगा वो कुछ इस तरह है। सबसे पहले होम्योपैथिक डायग्नोस्टिक दृष्टिकोण, फिर थकावट और समय से पहले बुढ़ापा, उसके बाद तनाव, चिंता और पाचन का कनेक्शन, फिर दुख और तंबाकू का सेवन, और अंत में हम बात करेंगे होलिस्टिक लाइफस्टाइल प्रेस्क्रिप्शन की। चलिए अपने पहले भाग की ओर बढ़ते हैं, होम्योपैथिक डायग्नोस्टिक दृष्टिकोण यानी मूल कारण की पहचान करना। अब देखिए, मरीज अक्सर ऐसी समस्याओं के साथ आते हैं जिनकी जड़ें बिल्कुल अलग-अलग होती हैं। कोई मानसिक तनाव से जूझ रहा है तो किसी को हार्मोनल कमजोरी है, किसी के लिए अत्यधिक हस्तमैथुन कारण हो सकता है, तो किसी के लिए शराब, स्मोकिंग या फिर डायबिटीज। इन कारणों को देखकर ही समझ आ जाता है कि क्यों हर व्यक्ति के लिए एक ही तरह का इलाज कभी काम नहीं कर सकता, है ना? अब आते हैं हमारे दूसरे भाग पर, जो है थकावट और समय से पहले बुढ़ापा, यानी वो स्थिति जब जीवन शक्ति पूरी तरह से खत्म महसूस होती है। जब हम क्लिनिक में आने वाले मरीजों की स्थिति की तुलना करते हैं तो थकावट के अलग-अलग रूप बड़े ही दिलचस्प तरीके से सामने आते हैं। एक तरफ ऐसी प्रोफाइल होती है जिसमें यौन इच्छा पूरी तरह से खत्म ही हो चुकी है, बिल्कुल ना के बराबर। वहीं दूसरी प्रोफाइल में हल्की उत्तेजना तो मौजूद है, लेकिन शरीर बहुत जल्दी हार मान लेता है और उस पर हमेशा एक मानसिक थकान हावी रहती है। तो ऐसे मामलों में जहां अत्यधिक शारीरिक और मानसिक थकान हावी हो, खासकर बहुत ज्यादा यौन गतिविधि के बाद, वहां क्लिनिक में एग्निस कास्टस के बारे में सबसे पहले सोचा जाता है। इन मामलों में आत्मविश्वास की इतनी भारी कमी होती है कि इंसान खुद को समय से पहले ही बूढ़ा और कमजोर महसूस करने लगता है। लेकिन इसके बिल्कुल उलट, अगर मानसिक थकान और ध्यान की कमी ज्यादा दिख रही है और साथ ही वीर्य की कमजोरी इतनी ज्यादा है कि जरा सी उत्तेजना से ही स्खलन हो जाता है, तो वहां सेलेनियम इंडिकेट होती है। ऐसे मामलों में होता यह है कि शारीरिक ऊर्जा बहुत ही तेजी से खत्म हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे भाग की तरफ, तनाव, चिंता और पाचन। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे काम के बोझ तले दबा मन और शरीर इस समस्या को और बढ़ाते हैं। होम्योपैथिक दृष्टिकोण इन प्रोफाइल्स की बहुत ही बारीकी से जांच करता है। जरा सोचिए, एक तरफ है लाइकोपोडियम, जहां असफल होने का एक गहरा डर बैठा है और साथ ही खराब पाचन या गैस की समस्या है, और दूसरी तरफ है नक्स वोमिका, जहां बहुत ज्यादा आक्रामक तनाव है, गुस्सा है, काम का अत्यधिक बोझ है और एसिडिटी है। मजे की बात यह है कि दोनों ही मामलों में इरेक्शन कमजोर है, लेकिन उनके पीछे के जो मानसिक और शारीरिक कारण हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। अब आते हैं चौथे भाग पर, दुख और तंबाकू का सेवन। ये हिस्सा भावनात्मक बोझ और हमारी गहरी आदतों के बारे में है। इन दोनों प्रोफाइल्स के बीच का अंतर एकदम साफ है। एक तरफ वो गहरी उदासीनता और अत्यधिक दुख है, जहां फॉस्फोरिक एसिड की जरूरत होती है। मानसिक तनाव इतना ज्यादा कि इंसान शारीरिक रूप से पूरी तरह थक चुका है। वहीं दूसरी तरफ कैलिडियम सेगिनम उन धूम्रपान करने वालों की प्रोफाइल है जिनके मन में उत्तेजना तो है, रात के समय कामुक विचार भी खूब आते हैं, लेकिन शरीर कार्य करने में पूरी तरह से असमर्थ है। मन और शरीर का ये डिस्कनेक्ट बहुत कुछ कहता है। और अब हमारा पांचवा और आखिरी भाग, होलिस्टिक लाइफस्टाइल प्रिस्क्रिप्शन। असल में यही तो हीलिंग की असली नींव है। देखिए, किसी भी खास दवा के साथ साथ क्लिनिक में ये 4 व्यावहारिक कदम हमेशा सुझाए जाते हैं, चाहे बीमारी का कारण कुछ भी क्यों ना हो। शराब और धूम्रपान को कम करना, एक भरपूर और आरामदायक नींद लेना, सही और संतुलित पोषण और नियमित व्यायाम। ये चीजें यह तय करती हैं कि शरीर के पास खुद को गहराई से ठीक करने के लिए पर्याप्त संसाधन हो।
सच कहूं तो इनके बिना कोई भी दवा अपना पूरा असर नहीं दिखा सकती। तो इस पूरे क्लिनिकल विश्लेषण का सबसे अहम निष्कर्ष यही निकलता है कि शारीरिक क्षमता को वापस पाने की शुरुआत एक संपूर्ण इंसान के इलाज से होनी चाहिए। सिर्फ बीमारी का नाम पढ़कर दवा दे देना कभी भी काफी नहीं होता। मन और शरीर दोनों को साथ लेकर चलना पड़ता है। अंत में यहां सोचने वाली बात यह है, क्या आज के समय में सिर्फ ऊपरी लक्षणों को किसी तरह दबाने की कोशिश हो रही है, या फिर इंसान के मन और शरीर को गहराई से समझकर उस सच्ची जीवन शक्ति को जगाने की दिशा में काम किया जा रहा है जो हमेशा से भीतर मौजूद थी? इस पर विचार करना बेहद जरूरी है।